नरेंद्र मोदी जी थूक कर चाटने वाले नेता बन चुके हैं। मोदी जी क्या जाने सिंदूर की कीमत। उन्होंने तो सिंदूर भी लगाया था तो झूठा लगाया था, कैसा लगाया था। और ये जो सिंदूर बांटने का जो उनका मिशन था, वो मिशन केवल इतना था कि वो वन नेशन वन हस्बैंड का नारा देने वाले थे। बेशर्मी की हद देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का चूंकि खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं कांग्रेस के नेता की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बच्ची की जान बचाने के लिए अगर पीएमसीएच में भर्ती नहीं ले रहा है तो हम प्राइवेट में चल जाएंगे, वहां ले चल जाएंगे। अरे जो भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढो रहे हैं, वो चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लीजिए ना। आज मैं कहना चाहता हूं वो पासवान की बेटी नहीं, वो बिहार की बेटी है। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और राहुल गांधी बिहार का खूब दौरा कर रहे हैं और कल उनका दौरा है नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में। और नालंदा में ये जगह है राजगीर, जो विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल है। और हमारे साथ सुशील पासी जी हैं, कांग्रेस के प्रभारी हैं। क्या तैयारी है कांग्रेस की? नहीं, बिहार अपने आप को चूंकि बदलने के लिए तैयार हो चुका है। और बिहार में 20 साल जो सरकार अभी तक चल रही है, उसने बात तो पिछड़ों की बात तो सामाजिक न्याय की बात तो वो की, लेकिन धरातल पर इस समय जितना इस सरकार में दलितों और पिछड़ों के साथ जुल्म और जाति हो रही है और अत्याचार हो रहा है, उतना तो एक कुशासन की एक पराकाष्ठा हो गई है। अभी आपने देखा कि मुजफ्फरपुर की जो बेटी है, उसकी न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके साथ जुल्म होता है, उसके बाद आप समझिए कि बिहार सरकार की अव्यवस्था के कारण, स्वास्थ्य विभाग की निकम्मापन के कारण उस बेटी की जान चली गई। तो क्या इस बिहार का जो दलित है, अनुसूचित जाति है, वो क्या बिहार सरकार को माफ कर देगा? तो सवाल ये है कि ये कैसा सामाजिक न्याय है कि जहां पर बहू बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है और उसके साथ मतलब बेशर्मी की हद देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का चूंकि खुद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो पर्दे के पीछे कोई सुपर पावर या सुपर सीएम कोई है जो इस सरकार को चला रहा है। और सरकार में लूट घसोट के अलावा, जुल्म जाति के अलावा, अन्याय के अलावा इस समय पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। इसका एक एक हिसाब अब बिहार की जनता लेगी। मुजफ्फरपुर की घटना पर लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर पर पहुंच गए कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके पोस्टर पर, उनके चेहरे पर, पोस्टर में जो चेहरा है, फोटो है, तस्वीर है, उनकी कालिख पोत दी गई, उनके नेम प्लेट पे गोबर पोत दिया गया। इस तरह से विरोध हो रहा है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का। नहीं, मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर है कि आप देखिए उनका कृत्य देखिए कि किस तरीके से, मतलब स्वास्थ्य विभाग का निकम्मापन देखिए। और अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने अपने नेतृत्व में अगर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए न निकलते, तो मैं समझता हूं कि ये खबर भी नहीं पहुंचती। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रशासन सोया हुआ था, वो अब कह रहा है कि जांच, हमारा स्वास्थ्य के लिए हमको भटकना पड़ेगा। तो किस बात के लिए हम टैक्स देते हैं? और सिर्फ सड़कें बनाने से, हाईवे बनाने से देश आगे नहीं बढ़ता है। अब तो डबल इंजन की सरकार है भाई, वो कहां चला गया पैकेज? तो एक सवाल रहेगा सर कि पीएमसीएच में जिस तरह से राजेश राम जी हों या कांग्रेस के कई नेता जितनी देर हंगामा किए, उतनी देर में किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा सकते थे, लेकिन इस राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं देर हुई और दुष्कर्म पीड़ित जो बच्ची थी वो एम्बुलेंस में पड़ी रही 6 घंटे 5 घंटे। हंगामा नहीं कहते इसको। जब हम न्याय के लिए अधिकारी से गुहार कर रहे हैं और जिस वक्त गुहार कर रहे हैं, तो उस वक्त उसको तत्काल उसी समय निर्णय लेना है। ये काम मेरा नहीं होता है, ये किसी नेता का काम नहीं होता है। स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की होती है, डॉक्टर के लोगों की होती है। तो उस समय अगर वो हंगामा कर रहे थे, उसी वक्त लेकर के जाते, एम्स लेके जाते। और क्यों नहीं गए? देर क्यों कर दिया? एम्बुलेंस खड़ी क्यों थी? और ये आप निकम्मेपन को दूसरे नजरिए से देखना, एक अपनी गलती को समझने और नहीं, गलत है। पीएमसीएच को हम क्लीन चिट ने, पीएमसीएच तो गलत है। यहाँ हम कह रहे हैं कांग्रेस के नेता की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि बच्ची की जान बचाने के लिए अगर पीएमसीएच में भर्ती नहीं ले रहा है तो हम प्राइवेट में चल जाएंगे, वहां ले चल जाएंगे। अरे क्या पहले प्रायोरिटी? हंगामा किसको कहते हैं? क्या हम उस बेटी को लेकर के कहीं पर जो है धरने बैठे थे क्या? नहीं, हम अस्पताल गए हैं और गुहार लगा रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है, और आप लगातार अस्पताल में जो है एम्बुलेंस को खड़ा रखे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का मतलब यही होता है,
कि जहां कहीं अन्याय हो वहां वो पार्टी खड़ी नजर आए। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की जो करतूतें हैं और जो मंगल पांडे जो इस समय जो स्वास्थ्य मंत्री है उसको जब तक उसको सजा नहीं मिल जाएगी, और मैं आपको बता रहा हूं मुजफ्फरपुर की बेटी नहीं, वो बिहार की बेटी है, और उसके एक एक आंसू का बदला ये बिहार की जनता लेगी। और समय आने पर हम इस भारतीय जनता पार्टी और ये जो नीतीश कुमार की जो बेहाल सरकार है, इसको जब तक हम इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब तक बिहार में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो दलित समाज की भी बेटी है, दलितों के साथ जस्टिस नहीं होता, ये तो सही बात है, सरकार किसी की भी हो। तो एक, हालांकि हम जात बिरादरी का जिक्र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति तो होती है जात के नाम पर। जैसे चिराग पासवान अपनी जाति के नेता हैं, तो चिराग पासवान की ही बिरादरी की वो लड़की थी, लेकिन चिराग पासवान इसमें सक्रिय नहीं दिखे। लेकिन जब वोट लेने की बारी होती है तो चिराग पासवान एकदम पासवान समाज का वोट बटोर लेते हैं। चिराग जी इस पर खामोश, अभी हनुमान जी हैं। दुख इस बात का है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो अपने आप को बहुजन का नेता कहते थे, अनुसूचित जाति का नेता कहते थे, सामाजिक न्याय का नेता कहते थे और संविधान बचाने वाला नेता कहते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढो रहे हैं। बीजेपी की कोई औकात नहीं है बिहार में, और नीतीश कुमार के इस गलत रवैये के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पैर पसार रही है। और बीजेपी का एक ही सपना है कि नीतीश को किसी तरीके से उसको कई भागों में विभाजित किया जाए। उस नीतीश को पार्टी को खत्म करने की योजना बना ली गई है, और पार्टी को खत्म करके, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपने आने का सपना देख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में किया है वही बिहार में करना चाहते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय के नेता अब नीतीश कुमार नहीं है। अब सामाजिक न्याय के नेता अगर होते तो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो है वो केवल नीतीश कुमार की वजह से है। इसको पूरा देश देख रहा है। तो सामाजिक न्याय के नेता जितने भी हैं वो इस बात को समझने लगे हैं, और उनको भी सजा देंगे जो भारतीय जनता पार्टी की पालकी ढो रहे हैं, वो चाहे मांझी जी हो चाहे चिराग पासवान जी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज मैं कहना चाहता हूं वो पासवान की बेटी नहीं, वो बिहार की बेटी है। अब अनुसूचित जाति के लोग जो 19% यहां पर हैं बिहार में, वो एकजुट हो चुके हैं। अब ये जो 20% से ही मैं ये कहना चाहता हूं, नीतीश जी ने दलितों को आपस में बांटने का काम किया और बांट करके सत्ता हथियाने का काम किया। और आज जब दलित प्रताड़ित किए जा रहे हैं, न चिराग पासवान बोलेंगे न मांझी बोलेंगे, तो इसके मतलब है इस देश में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, अगर वो भी गलत रास्ते पर जाए हैं, उनको ठीक करने का रास्ता अगर कोई करेगा तो अब बिहार की जनता स्वयं करेगी, और आने वाले समय में इसको आपको जवाब मिलेगा। पूरा एकदम जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा वाले घरे घर जाके सिंदूर बांटेंगे, लेकिन विपक्ष ने ऐसा विरोध किया और आम जनता ने ऐसा विरोध किया। और आपकी पार्टी के एक नेता हैं यहाँ दिखाइए, डीसी पासवान जी, ये भी इस तरह का विरोध किए। हर भारतीय की इस तरह की, हिंदू समाज के लोगों की खास करके भावना रही कि कोई और मेरी पत्नी को सिंदूर कैसे दे सकता है, तो इसको बंद कर दिया गया। ये अब नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि नरेंद्र मोदी जी थूक कर चाटने वाले नेता बन चुके हैं। 2000 की नोट उन्होंने छापी, फिर वापस ली। किसानों के लिए उन्होंने बिल बनाया, फिर उसको वापस लिया। और ये जो सिंदूर बांटने का जो उनका मिशन था, वो मिशन केवल इतना था कि वो 1 नेशन 1 हस्बैंड का नारा देने वाले थे, और जिसको इस देश की जनता ने, और विशेष करके जो बहुजन समाज की बहू बेटियां हैं, वो भारत की संस्कृति को समझती हैं कि गरीब से गरीब बहुजन समाज का गरीब गुरबा मजदूरी करता हो, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो सिंदूर खरीद सकता है ना। सिंदूर जो होता है वो उसके पति का होता है। और चूंकि मोदी जी क्या जाने सिंदूर की कीमत, उन्होंने तो सिंदूर भी लगाया था तो झूठा लगाया था, कैसा लगाया था। भारतीय संस्कृति के वो ऐसे मजाक उड़ाते हैं, और इस बार इसकी कमान भारतीय महिलाओं ने अपने अपमान से लिया है। उनको लगा कि इस देश के भाई, उन्होंने अपमान सेना का भी किया, उन्होंने नौजवानों का किया, उन्होंने किसानों का किया, उन्होंने छात्रों का किया, अनुसूचित जाति का किया, पिछड़ों का किया, किसी को छोड़ा नहीं। और आखिरी में जब उन्होंने भारत की महिलाओं को अपमान करने का काम किया, तो भारत देश की एक एक महिला ने उसका जवाब घर से निकल कर देने का काम किया। और इसीलिए मैं कहता हूं 9 जून से पहले पहले उनके घर तक संदेश शायद मोदी जी तक पहुंच गया। और मैं समझता हूं कि जैसे सब चीज़ों का उन्होंने थूक के चाटा है, इस प्रोग्राम को भी मुझे लगता है कि 9 जून से पहले
वो शायद स्थगित कर देंगे। और ये जो उन्होंने सपना देखा था कि 1 नेशन 1 हस्बैंड, ये जो नारा वो देना चाह रहे थे, वो देश की महिलाओं ने उसको अपमानित समझा है और उसका जवाब उनको दिया है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए।